वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसेंशियल टिप्स जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी एमपीसीजे और बिहार जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, तो जिन्होंने मेंस क्लियर की है उन एस्पिरेंट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है और जिन्होंने नहीं भी क्लियर की है उनके लिए भी ज़रूरी है ताकि आगे उनको हेल्पफुल हो। और अगर ये बात आपके दिमाग में है कि रिट लगी हुई है और रिज़ल्ट्स बहुत लेट होंगे, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल बहुत लेट होंगे या रिट लग सकती है, ये सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में कहीं न कहीं चल रहा है, तो ये हटा दीजिए और ये मान के चलिए कि चाहे आपने बिहार जुडिशियल सर्विस क्लियर की हो, चाहे एमपीसीजे मेंस क्लियर किया हो, आपका इंटरव्यू 1 महीने में शेड्यूल हो जाएगा। अपने मन में ये बात मान के चलिए और उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। देखिए, एमपीसीजे वालों को तो और प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि उनकी प्री लाइंड अप है। तो इसलिए प्रिपरेशन इज़ द की। उस वो बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे रिट लग रही हो, चाहे कभी भी एग्ज़ाम होना हो, क्योंकि कभी ना कभी तो होना है, तो बेटर यू प्रिपेयर। तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं, चलिए इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू टिप्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ड्रेस कोड की। तो जो लड़के हैं उनका ड्रेस कोड बेसिकली जो हमेशा जानते ही होंगे आप, शर्ट, कोट, पैंट, टाई। अब जो शर्ट होगी आपकी वो लाइट कलर की होनी चाहिए, कोई बहुत ऐसा कलर ना पहने जो बहुत डार्क हो, बहुत चमकदार टाइप का हो, बहुत ही सटल कलर पहने। आपका चमकदार टाइप की शर्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही नाइस फैब्रिक की होनी चाहिए और बिल्कुल जो कलर हो वो लाइट हो, डार्क ना हो। उसके ऊपर आप कोट ब्लेज़र जो भी डालेंगे वो ब्लू कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, बट वो डार्क कलर का ही होगा। इसके बाद आप पहनेंगे टाई। तो देखिए, टाई में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो टाई अलग-थलग सी दिखे, है ना? वो भी बिल्कुल सिंपल रखनी है। इसके बाद आप जो जूते पहनेंगे फॉर्मल शूज़ होने चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि आपका जो शूज़ हो वो फॉर्मल हो, क्लीन शेव होना चाहिए, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि दाढ़ी-वाढ़ी है और बढ़िया उसके साथ चले गए इंटरव्यू देने, ठीक है? तो बिल्कुल क्लीन शेव होना चाहिए। तो प्रॉपर आप नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए टोटल इंटरव्यू में, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आनी चाहिए। तो लड़कों के लिए ये है ड्रेस कोड। अब रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों को साड़ी या तो पहननी चाहिए, साड़ी फॉर्मल साड़ी, वो भी बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट हो या वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हो। देखिए, आप पहनावा ऐसा रखें कि आप जज बन चुके हैं, उसके बाद जो पहनावा होता है, उसके बाद जो आपके अंदर आती है बात कि नहीं अब आप जज हैं, आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पहनावा रखें। तो साड़ियाँ भी बहुत डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। कॉटन की साड़ी पहने, सिंपल साड़ी पहने जिसमें छोटी बॉर्डर हो बस, और कलर भी बिल्कुल लाइट कलर्स हों जो सूट करें। और इसके बाद उस पे आप डाल सकते हैं ब्लेज़र कोट कुछ भी। अब वो भी आपका ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन, इस टाइप के जो भी कलर्स हैं डार्क कलर्स, उसका हो सकता है। इसके बाद जब चप्पलों की बात आती है, तो देखिए चप्पल नहीं पहनना है, सैंडल पहनना है और ऐसे नहीं होना चाहिए वो बहुत हील्स हों, टक-टक करें वो हील्स। आप एंटर कर रहे हैं इंटरव्यू हॉल में और पहले आपकी चप्पलों की आवाज़ आ रही है, आपकी हील्स की आवाज़ें आ रही है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बिल्कुल हील्स-वील्स ना पहनें, कोशिश करें फ्लैट्स ही रखें, ज़्यादा हील ना हो भी तो बहुत थोड़ी-सी हील्स हो और बिल्कुल ही नॉर्मल कलर हो, ब्लैक पहनें जहाँ तक है। और रही बात आपके बालों की, तो अगर आपके बड़े बाल हैं, तो प्लीज़ जूड़ा बना के जाएँ। बन बना लें अच्छा-सा, प्रॉपर क्लीन बन, मेसी बन नहीं बनाना है, प्रॉपर क्लीन बन बनाइए, जिसमें आपके बाल इधर-उधर से निकल ना रहे हों। बिल्कुल छोटे बाल हैं अगर आपके, तो आप पोनीटेल कर सकते हैं, बट बड़े बाल हैं तो प्लीज़ पोनीटेल मत कीजिएगा। और इसके बाद हाँ, आप ऐसा कुछ ज़्यादा ज्वेलरी ना पहने हुए हों, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। जितना आप अपने आप को सिंपल रखेंगे ना, उतने अच्छे आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। वॉच आप पहन सकते हैं, लड़के-लड़कियाँ दोनों वॉच पहन सकते हैं, पर वॉच का डायल भी सिंपल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अलग से ध्यान आकर्षित कर रहा हो। सिंपल होनी चाहिए वॉच आपकी। और इसके बाद लड़कियों में ये भी होता है कि साड़ियाँ नहीं सँभल पाती हैं कई बार, तो ये नहीं होना चाहिए आपका ध्यान पूरा साड़ी पर है
कि आप चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो इंटरव्यू ख़राब होगा। तो बेटर है, अगर आपको साड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती तो आप सूट पहन के जाएँ प्रॉपर। सूट फिर प्रॉपर होना चाहिए आपका। आपकी चुन्नी, सलवार कमीज़ पूरा, लेगिंग्स, कुर्ती ऐसे इम्प्रॉपर टाइप का मत करके जाइएगा। प्रॉपर सलवार कमीज़ हो, पूरा सूट हो, और वो भी सूट भी अच्छा, मतलब अच्छा फैब्रिक, नाइस कलर, बहुत डार्क वाइब्रेंट कलर्स ना हो, तो उस टाइप का भी सूट चल जाता है। उसके बाद रही बात मेकअप की, तो प्लीज़ मेकअप मत करके जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में भी ज़्यादा मेकअप ही करते हैं। मतलब कुछ की आदत ही होती है कि काजल लगाना है या लाइनर लगाना है या लिपस्टिक का डार्क शेड लगाना है, वो उनके रूटीन में होता है। तो जिनके रूटीन में भी है ना, वो प्लीज़ उस दिन के लिए ना इसको छोड़ देना। उस दिन है ना आपका मेकअप स्माइल होता है, ठीक है? एक स्वीट सी स्माइल रखिए अपने फेस पे, लड़के लड़कियां दोनों। वो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आप ऐसा नर्वस सा चेहरा बनाए रहेंगे, आप और नर्वस होंगे और सामने वाले पर भी आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो बेटर है एक स्माइल कैरी कीजिए, नर्वस नहीं होना है। और मेरे ख्याल से मेकअप से बेटर है कि वो आपकी स्माइल हो आपके चेहरे पर। तो मेकअप बिल्कुल अवॉइड ही करें। मिनिमम अगर कुछ करना है आपको, तो बहुत ही लाइट कलर की लिपस्टिक लगाना हो तब लगा सकते हैं, बहुत ही लाइट, यानी जिसका शेड बहुत ज़्यादा दिखे ही ना। तो कोशिश कीजिए वो भी ना करें। तो ये आपका हो गया ड्रेस कोड के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। आगे आती है आपकी लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, किस में आंसर करना है? और क्या हिंदी में आंसर करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे, हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पेपर दिया है तो उनको पता है कि आपकी हिंदी ज़्यादा बेहतर है, आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारा काम हिंदी में होता है, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी सारा काम हिंदी में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी बोलें। वो जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो हाई कोर्ट जजेस हैं, उनको पता है कि निचले स्तर पर किस भाषा में काम होता है। तो आपकी भाषा से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप क्या बोल रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलते चले जाएँ, है ना? क्या करना होता है कि मान लो उन्होंने इंग्लिश में सवाल किया, तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। उन्होंने हिंदी में सवाल किया, आप हिंदी में जवाब दीजिए। कभी भी उनको ये दर्शाने की कोशिश मत कीजिए आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। पता चला है कोई हाई कोर्ट जज ने आपसे बहुत सामान्य हिंदी में सवाल पूछा, आप बिल्कुल शशि थरूर वाले इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। है ना? वहाँ अपने को शो ऑफ नहीं करना। वहाँ पर हमें पता है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो वहाँ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जिस भाषा में सवाल पूछा गया है, उस भाषा में जवाब दीजिए। क्लियर, क्रिस्प जवाब दीजिए, जो समझने में आसान हो उनको भी, और आपको भी बोलने में फंबल ना हो, वो भी आप आराम से बोल पाएँ। ऐसा ना सोचें कि चलो मैं 3-4 ऐसे शब्द इंग्लिश के बोल दूँ बड़े-बड़े और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसमें क्या होगा ना कि आप वही करते रह जाएँगे और मुद्दे की बात बोलेंगे ही नहीं। तो बेटर है कि आप भी अपनी भाषा में सरलता रखें। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है, अगर उनसे इंग्लिश में सवाल पूछा जाए तो कोशिश कर सकते हैं, अगर उनके अंदर इतना है कि वो कोशिश कर पाएँ और इंग्लिश में थोड़ा बहुत जवाब दे पाएँ, ताकि आप ये इंप्रेशन दे दें एक तरीके से उन्हें कि नहीं, आप इतने भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ ही नहीं आता है इंग्लिश में, आप थोड़ा काम कर सकते हैं। बट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अननेसेसरी, आपको नहीं आती है इंग्लिश, फिर भी आप है ना इंग्लिश में बोल रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि आपका पूरा ध्यान ये है कि मैं इंग्लिश कैसे सही बोलूँ। वो जो सवाल पूछा और जो आपका जवाब होना चाहिए वो तो कहीं गुम ही हो गया, और आप बस ये समझाते रह गए कि इंग्लिश में क्या, इंग्लिश ही बोलना ट्राई करते रह गए पूरे इंटरव्यू में। तो भाई इंग्लिश क्लासेस का तो इंटरव्यू हो नहीं रहा है वहाँ पर, है ना? तो इसलिए जो कंफर्टेबल हो आप, जिसमें कंफर्टेबल हो। दोनों भाषाएँ आती हैं तो बेस्ट है कि जो जिसमें सवाल पूछो उसमें जवाब दो। नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, हिंदी में जवाब दो। पर ऐसा नहीं करना है कि जो नहीं आता उसको करने के चक्कर में आप पूरा इंटरव्यू ख़राब करें। तो इसलिए लैंग्वेज के बारे में ये हो गई बात। अब अगली है व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है इंटरव्यू के लिए। अब प्री में तो बहुत कुछ पढ़ा था, फिर मेंस में हमने तरीका बदला थोड़ा, मेंस के लिए अलग टॉपिक्स को अच्छे से किया। अब तो इंटरव्यू है, 1 महीने का समय है, क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या ना पढ़ लें। और सब बोलते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, लॉ का टेस्ट नहीं है, तो पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए ये बात है, माना कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, लॉ का टेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि लॉ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको नहीं छोड़ना है ना।
वो कैसे करेंगे आप लोग? तो देखिए, प्री और मेंस में बहुत कुछ पढ़ा है आपने, सब तो करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे प्री में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, वो अब ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे। तो मेंस के जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। 1 महीने का समय है, एक बार तो आप गो थ्रू कर ही लेंगे। और जिनको ऐसा लग रहा है वो रिज़ल्ट काफ़ी टाइम से नहीं आया था, वो ऑफ ट्रैक हो गए हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है, सब ऑफ ट्रैक हो गए हैं, ठीक है? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप डर जाएँ कि बाकी लोगों को आता है, मुझे तो आता ही नहीं है, 5-6 महीने से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है जब से मेंस हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, सब कुछ है। वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आप ले आएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीना अपने मेंस के नोट्स पढ़ें और मेंस के नोट्स में ऐसी कुछ बात है जो आपने छोड़ दी है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूरी है और आपने प्री में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत उन बातों को कवर कर लें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इस बार एक नई चीज़ ऐड करें अपनी तैयारी में कि आप बोलने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, रिकॉल करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो पढ़ रहे हैं उसको बिना देखे बोलने की कोशिश करें। तो दैट्स द वे। अब पर्सनैलिटी पे क्या काम करना है आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब तैयार करते हैं। जुडिशरी क्यों करनी है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा जुडिशरी में, और जुडिशरी में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए। आपकी हॉबी क्या है, कॉलेज में आपने लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा है, एलएलएम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन किस पे किया है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और ये सब चीज़ों पे सवाल बनते हैं। तो ये कुछ पर्सनालिटी बेस्ड सवाल होते हैं। अगर आपके पापा कोई और प्रोफेशन में थे तो पूछ लेंगे आप उसमें क्यों नहीं गए, या आप जॉब कर रहे थे तो आप यहाँ पर क्यों स्विच किया आपने, आपका होम टाउन है उसके बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ से हैं उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इन्हें तैयार करके जाइएगा। अब टू इसेंशियल्स पर आते हैं। इसेंशियल्स यानी आपने लॉ नहीं पढ़ा, 1 महीना अभी मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, आपने कोई पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे काम नहीं किया, तो भी आप ये 2 चीज़ें ज़रूर करें। पहला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इंटरव्यू निकाल के देगा। देखिए, सब ने मेंस निकाली है, सबको नॉलेज है, ये बात तो तय है। कुछ होंगे जो आपसे शायद कम होंगे या आपसे शायद ज़्यादा होंगे क्योंकि वो बोलना जानते होंगे। कुछ लोग काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, तो चलिए उनके पास वो एडवांटेज हो गया। पर बाकी सब अभी सेम पेडेस्टल पर हैं। नॉलेज में तो लगभग सेम ही है, क्योंकि आपको कितना ही आता हो पर इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लें नहीं पता। मान लो मुझे 100 में से 80 चीज़ें आती हैं, 100 में से 80 चीज़ें मुझे पता है, बट मुझे जो बची 20 चीज़ें हैं उसमें से पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी अपने नॉलेज का? और किसी ने 20 पढ़ा है, 80% उसको कुछ नहीं पता, बट 20 में से सवाल आ गए, तो उसका तो वहाँ इंप्रेशन बैठ गया। तो कुछ चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं होती हैं, तो उनको कैसे ओवरकम करें? जब इंटरव्यू हमारे हिसाब से नहीं जा रहा हो, तब क्या चीज़ें काम आएगी? तो कॉन्फिडेंस काम आता है। देखिए, मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि आपका बुरे से बुरा टाइम भी चल रहा होता है ना, आप सबसे ख़राब समय पर होते हैं, आपका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा होता है, तब भी आप अपने आप को बेस्ट मानेंगे ना, तो आप बेस्ट होंगे, क्योंकि इट विल मेक यू बेस्ट अल्टीमेटली। तो आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने मेंस निकाली है, तो आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से नहीं भी जा रहा हो ना, तो उसे कंट्रोल कीजिए। जैसे जब मेंस का पेपर देते हैं ना, पहला पेपर ये किसका मेंस निकला है, मैं आपको एक बात बता दूं, मेंस उनका निकला है जिन्होंने चारों पेपर बहुत कंट्रोल्ड वे में दिए हैं। ऐसा नहीं कि पहला पेपर ख़राब हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ गया, या दूसरा ख़राब हुआ उसका तीसरे पे पड़ गया। जो पहला पेपर दे के भूल गया, फिर अगला पेपर दिया, फिर अगला दे के भूल के उसके बाद वाला दिया, वही निकाल पाया है। तो इंटरव्यू में एक चीज़ आपसे ख़राब हो गई, कोई डिज़ास्टर कर दिया आपने, मैंने मान लिया, 2 सवाल आपसे बहुत ख़राब हो गए, तो उनको भूलते जाएँ, माइंड में मैकेनिज़्म क्रिएट करें, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि जब तक आप उस कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, इंटरव्यू रूम से बाहर नहीं निकले हैं, तब तक आपका इंटरव्यू ख़राब नहीं है। तो वहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होने के बाद भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाने देना है। ख़राब से ख़राब भी दे दिया आपने जवाब, तो भी आप अपने आप को बेस्ट मान के पूरा इंटरव्यू कंप्लीट करें। जहाँ आप हड़बड़ाएँगे ना, वहाँ चीज़ें आपके लिए और ख़राब हो जाएँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि अपने इंटरव्यू को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपने मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स किए हैं अपने लॉ स्कूल में, लॉ कॉलेजेस में, तो यू एग्जैक्टली नो दिस व्हाट आई मेंट बाय लर्न टू कंट्रोल योर इंटरव्यू।
जब आप अपने इंटरव्यू का कंट्रोल पैनल को दे देते हैं ना, तब आप ज़्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपको कौन-सा क्वेश्चन हिट करेगा। बट जब आप अपने इंटरव्यू का कंट्रोल अपने पास रखते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही आप पूरा इंटरव्यू कंट्रोल कर पाएँगे, बट मैं बता रही हूँ अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो मान के चलिए आप अपना 50% इंटरव्यू कंट्रोल कर सकते हैं, 50% मिनिमम। हो सकता है पूरा ही कर ले जाएँ, 70% कर ले जाएँ, बट फिर बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। फिर आप मात उसी क्वेश्चंस में खाएँगे जिसका कंट्रोल पैनल के पास है। एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस में मात नहीं खाएँगे जिनका कंट्रोल आपके पास है। कंट्रोल कैसे करते हैं इंटरव्यू? मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। कंट्रोल ऐसे किया जाता है इंटरव्यू को कि मान लीजिए ये आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये आप जानते हैं कि आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जवाब तो बना के ले जा ही सकते हैं, सोच के ही जा सकते हैं। तो अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में कुछ 1-2 बातें ऐसी रखें जो अलग से हाइलाइट हो रही हों। नाम सब बताते हैं, कहाँ से आए हैं, ये वो सब बताते हैं। अब अपने इंट्रोड्यूस करते वक़्त आप अपनी एक कोई स्ट्रेंथ बता दीजिए या अपनी कोई हॉबी बता दीजिए और जान कर के उसको ऐसे एम्फसाइज़ कीजिए कि पैनल का ध्यान उन्हीं 2-3 चीज़ों पर जाए कि हाँ, ये 2-3 चीज़ें कुछ नहीं लग रही हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन वो सोच के आते हैं, वहाँ तो आप फँसेंगे, लेकिन जहाँ वो सोच के नहीं आते हैं ना, वहाँ जो आप बोलते हैं उससे सवाल बनते हैं। तो जान कर के वही बोलिए जिससे आप अगला सवाल चाहते हैं। हमेशा काम नहीं करता, लेकिन मोस्टली काम कर लेता है। तो अब आपने कोई ऐसी हॉबी बोल दी, कुछ ऐसा अपना स्ट्रेंथ बोल दिया कि वो अगला सवाल मान लीजिए उस पे बना है, हॉबी पे बना है। तो आप बना के चलिए कि हाँ, मैं हॉबी पे आएगा या स्ट्रेंथ पे आएगा, तो मैक्सिमम ये 2 से 4 सवाल बन सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो बनाइए कि हॉबी से आ सकता है या स्ट्रेंथ से आ सकता है अगला सवाल। मैक्सिमम क्या लिमिट है? हॉबी से कितने सवाल पूछ सकते हैं अगर मैं ये हॉबी बताऊँ तो? या मैं ये स्ट्रेंथ बोलूँ तो इससे कितने सवाल बन सकते हैं? या मैंने अपना ये होम टाउन बोला है तो इससे वो क्या पूछ सकते हैं? हर एक से 10-10 सवाल बना के रखो। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन आपके हिसाब से आएगा। फिर आपसे हॉबी पूछी मान लीजिए, हॉबी के बारे में कुछ पूछ लिया, जो आप अपने 10-12 सवाल में बना के गए थे। तो अब आप बना के गए थे तो आपको पता है अगला आपको क्या बोलना है। फिर उसमें कोई ऐसी बात बोल डालिए जिससे वो अगला क्वेश्चन वहीं से लेकर जाएँ। सेम गोज़ विद लॉ। लॉ में आपसे कुछ पूछा, आप कुछ बताइए और कहीं ऐसे कनेक्ट कर दीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है बात वहाँ घूम जाए। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है और ये तब होता है ना जब आप नर्वस नहीं होंगे, जब आप 1-2 क्वेश्चन खराब करने के बाद भी अपने कॉन्फिडेंस से नहीं हटेंगे, तब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। और इंटरव्यू उन्हीं का क्लियर होता है जिनके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जिनको वो कंट्रोल करना आता है। तो इसलिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को। जल्दी से जुट जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम लॉसिफाइड। और लॉसिफाइड इस प्रिपरेशन में आपके साथ है। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।